मैं आप सभी को परिवर्तन पढ़ा रहा था। परिवर्तन ऐसा चीज है जो आदमी कोई पसंद नहीं करता। खास करके माता पिता परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते और उससे वो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। मैं हाल फिलहाल में एक वीडियो देख रहा था, एक छोटा सा क्लिप देख रहा था। उस क्लिप में मैं देखा एक छोटा बच्चा, ऐसे सवाल छोटे बच्चे से अक्सर हर माँ बाप को झेलना पड़ता है। लगभग सभी माँ बाप ऐसे प्रश्न का सामना करते ही करते हैं। छोटा बच्चा है, अपने माँ से सवाल पूछे, माँ मैं कैसे पैदा हुआ? माँ बोलती है कुछ परिया का समूह आया, कुछ परी जो आया और परी ने तुझे मेरे गोद में डाल दिया, वहां जन्म हो गया। बच्चा डायरेक्ट पूछता है सवाल माँ से, माँ ये सुहागरात वाला कंसेप्ट खत्म हो गया क्या? माँ भौंचक रह जाती है। ये सवाल, ये बच्चे साहब, ये बच्चे 5G जमाने के हैं और आपको परिवर्तन समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब देखते 10 साल 12 साल के बच्चे का क्लासरूम से निकलते ही देखिएगा कॉलर पूरा खड़ा रहेगा, 2 बटन शर्ट का खुला रहेगा, हवा झुलझुलाते हुए बाहर निकल रहे हैं। ऐसे ही नहीं निकलता, ये परिवर्तन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उनके अंदर रिलीज हो गया है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलने का वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन धक्का मार रहा है, तब यहाँ कॉलर खुला है। आपको पता नहीं होगा बंधु, 11-12 क्लास के लगभग जितने सारे बच्चे होते हैं वो विद्रोही किस्म के आदमी होते हैं। ये परिवर्तन तो ही है। 15 साल 14 साल की उम्र के बच्चे में किसी बार, अरे यार वो लड़का आज में बहुत तंग कर रहा है, कितने दिन से परेशान कर रहा है, सर ठोक दे साले को। ये उम्र है, ये 12th वाले बच्चों की किस्म के आदियत है, ये विद्रोही किस्म के होते हैं 11-12 वाले बच्चे। लेकिन भैया जैसे ही उम्र बीता, आदमी 30 साल का होगा, 32 साल का होगा, वो आएगा और बोलेगा, अरे भैया तू जो अभी कर रहा है तो मैं बहुत पहले कर चुका, छोड़ दिया। क्यों छोड़े? क्यों छोड़े? परिवर्तन आया। क्यों छोड़े? परिवर्तन आया। 22 साल का बच्चा, 23 साल का लड़का अगर रात को 2 बजे घर से आता है, रात को 2 बजे घर पे आ रहा है, बाप दरवाजे पे खड़ा है, पूछा कहां था इतना रात को? वो पापा लेट हो गया, गए थे, देर हो गया। मूर्ख पिता होगा ना, मूर्ख पिता उसको उसी टाइम जूता निकाल के मारेगा। लेकिन होशियार अगर होगा, वो समझदार होगा, जो परिवर्तन को समझता होगा, अरे यार बोल देते, मेरा बाइक लेके चले जाते, अरे मेरा कार लेके चले जाते, क्या जरूरत थी इतनी रात को ऐसे ही खुले चले जाने की? आजा आजा, वेलकम। और साहब अगर साथ में गर्लफ्रेंड हो, मोस्ट वेलकम, आओ आपका स्वागत। जनरेशन है साहब, यही तो परिवर्तन है। और अगर आप परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके सामने मत कुछ बोलो। घर में जाके साले के अगले दिन गेट बंद करके कूटो अच्छे से। परिवर्तन ये है साहब, आप परिवर्तन को एक्सेप्ट कीजिए ना। कोई भी व्यक्ति जब तक परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अधिक। हमारे माता पिता हमारे परिवर्तन को नहीं समझ पाते, हमारे उम्र को चेंजिंग को नहीं समझ पाते और हमेशा हम चिंतित रहते हैं, हमसे ज्यादा वो चिंतित रहते हैं। माता पिता IAS तैयारी करने के लिए बोले, दिल्ली भेज दिए, आ गए मैं दिल्ली। भैया जो सॉफ्टवेयर में चल रहा है वही होगा। आपको पता है दुनिया का इकलौता पढ़ाई ऐसा चीज है वो कोई करा नहीं सकता, ये खुद से होता है। आप हमें कभी नहीं देखे होंगे, मैं बोला हूँ किसी को मैं इंजीनियर बना दिया, किसी का नीट का एग्जाम क्वालिफाई करा दिया, किसी को बिहार कमाई निकलवा दिया, कोई IIT क्रैक कर लिया, मैं कभी नहीं बोला। मैं बोला किसी को 80% आ गया, किसी को 75% आ गया, मैं कभी नहीं बोला। गुरु द्रोण कभी बोल ही नहीं सकता कि मैंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया है। अगर मेरे पास ऐसी क्षमता होती तो मेरे पास जितने सारे बच्चे होते, सारे के सारे टॉपर्स होते और सब IITs में, नीट में, 10th के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में अच्छे स्कोर से पास होते।
ये साहब पढ़ाई एक ऐसी चीज है, जब तक आप अपने से नहीं करोगे, स्वयं नहीं करोगे, तब तक कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं, संभावना ही नहीं। ये मेरी क्वालिटी है कि मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज है, मेरा गुण है, लेकिन बच्चे के अंदर ये पावर है कि कौन सा बच्चा मेरे गुण को अपने अंदर कॉपी कर लिया। और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक नहीं, द्रोण नहीं, सर्वश्रेष्ठ अर्जुन है, विद्यार्थी है, जो मेरे भावनाओं को अच्छे से कॉपी कर लिया। और रियली में अच्छा धनुर्धर, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा विद्यार्थी वही बनता है जो इस परिवर्तन को समझता है और अपने समय के अनुसार, समय के बदलाव के अनुसार सारी चीजों को कॉपी करता है। मैं समझाना ये चाह रहा था कि आप समय के परिवर्तन को समझिए। आप बचपन में थे, कोई दिक्कत नहीं, अभी उम्र की इस पड़ाव में है जिस समय आपके दिमाग में एक एम होना चाहिए। आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई और सफलता। जय हिंद, थैंक यू।